ये प्रेम बहुत बुरी चीज है, जो नहीं करने योग्य है वो भी कर डालता है। बेचारी प्रेम पास में फंसी हुई उपरंभा उसकी मीठी मीठी बातों में आते हुए सारी की सारी रहस्यमयी बातें उसे दशानन के सामने खोलती चली गई। और जैसे ही उसने दशानन का आलिंगन करने की चेष्टा की, तुरंत ही छल विद्या का प्रयोग करते हुए दशानन ने क्या कहा? दशानन ने कहा, हे देवी, इस वन में यहां तंबू के नीचे बैठ करके तेरे साथ भोग भोगूं तो क्या विशालता होगी। मीठे मीठे शब्दों में फंस जाते हो भैया। ये आज की बच्चियां हमारी मीठी मीठी बातों में फंस जाती हैं और मीठी मीठी बातों में फंस के अपना शील नष्ट कर लेती हैं, अपना सब बर्बाद कर लेती हैं। मीठी बातें नहीं, मीठी बातें नहीं, मीठे परिणाम करो, मीठे भाव बनाओ। जल्दी किसी से प्रभावित मत हो। जल्दी प्रभावित होना दोष है, पाप है। जल्दी किसी से प्रभावित होना पाप है, क्योंकि जल्दी प्रभावित होने से आपकी स्वयं की हिंसा हो जाती है। छले जाते हो आप, नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, लोग उछल रहे हैं आपको और आप छले जा रहे हो। वह बेचारी चली गई, वह नहीं समझ पाई दशानन क्या चाहता है। इसलिए दशानन ने कहा, हे उपरंभा, जैसे मैं तेरे लिए प्राण प्रिय हूं, ऐसे ही तू भी मेरे लिए प्रिय है। परंतु इस बियाबान जंगल में तेरे साथ यदि मैं भोगों को प्राप्त होता हूं तो क्या उत्कृष्टता होगी। अरे उस दुर्लंघपुर नगर में प्रवेश करके और वहीं मैं तेरे साथ समागम प्राप्त करूंगा, यहां नहीं। चल तू मुझे बस इतना रास्ता बता कि हमारा प्रवेश वहां कैसे हो गया, फिर हम और तुम वहां सुख से निवास करेंगे। बेचारी वासना में पड़ी हुई, प्रेम में फंसी हुई उपरंभा, उसने तुरंत ही उस विद्या का तोड़ बता दिया, रहस्य बता दिया कि वह विद्या परकोटा बन के खड़ी हुई है, ना कि उस नलकूबर ने कोई परकोटा तैयार किया है। वहाँ नलकूबर बहुत विशाल विशाल विद्याओं का स्वामी है। उसने एक विद्या को ही परकोटे के रूप में वहाँ चारों तरफ खड़ा कर दिया है और इस मंत्र के द्वारा, इस विधि से वह परकोटा दूर किया जा सकता है। तुरंत ही शीघ्र ही उसने उस मंत्र को लिया, परकोटे को हटाया और परकोटे को हटाते ही सारा काम बिगड़ गया, पूरा काम बिगड़ गया। सुबह होते ही पूरी की पूरी विशाल सेना के साथ वह दशानन उस दुर्लंघपुर नगर में प्रवेश कर दिया। पूरे नगर को ध्वस्त व्यस्त करने लगा। ऐसी स्थिति को देखकर नलकूबर समझ गया, अब ना तो मेरा बचना अब मेरा बचना नामुमकिन है, साथ में इस नगर का बच पाना भी नामुमकिन है। परंतु वीर योद्धा कभी भी अपने पद से विचलित नहीं होते, हटते नहीं हैं। इसलिए उसने तुरंत ही सेना को तैयार करते हुए और दशानन के साथ युद्ध करने लग गया। दशानन तक पहुंच पाता इससे पहले ही विभीषण ने उसको रास्ते में रोक लिया और विभीषण ने उसके साथ बहुत भारी युद्ध करते हुए बहुत सारी सेना को नष्ट करते हुए विभीषण ने जोर से उसके रथ में छलांग मारते हुए इतने जोर से रथ के ठोकर मारी कि वह नलकूबर रथ से नीचे गिर गया और गिरते ही तुरंत उसने उस नलकूबर के ऊपर विभीषण ने प्रहार कर दिया। प्रहार से वह नलकूबर मूर्छित हो गया और उसने तुरंत ही बांध करके उसको रावण के सामने पेश कर दिया। बंदी नलकूबर, उसकी दशा ठीक उसी प्रकार हो गई जिस प्रकार से रत्नश्रवा की दशा रावण ने एक बार की थी, वैसी की वैसी दशा इधर नलकूबर की हो गई। परंतु जो योद्धा हैं उनको धन आदि से प्रयोजन नहीं है। अब जब मुखिया ही हाथ में लग गया है तो सेना को और प्रजा को मारने से क्या फायदा। इसलिए उन्होंने तुरंत ही युद्ध विराम करते हुए नलकूबर को बंदी बना करके और अपना दास बनाते हुए उससे कहा, तुम मेरा आदेश स्वीकार करो। और उसकी उपरंभा को पुनः उसको सौंपते हुए उपरंभा से एकांत में क्या कहा, यह सुनने लायक बात है। उपरंभा ने कहा, अब तुमने दुर्लंघ नगर को जीत लिया है, नलकूबर तुम्हारा दास हो गया है, अब तुम मेरे साथ समागम को प्राप्त हो। तब रावण ने क्या कहा, रावण का एक पक्ष सबने देखा है, इस पक्ष को आज तक किसी ने नहीं देखा है। उस उपरंभा के चरण छूते हुए रावण क्या बोल रहा है, उस उपरंभा के चरण छूते हुए दशानन क्या कह रहा है, हे गुरुदेव,
एक शब्द मात्र का ज्ञान देने वाला गुरु होता है। एक शब्द मात्र का ज्ञान देने वाला गुरु होता है। फिर तुमने तो इतने विशाल विद्या का परकोटा नष्ट करने के लिए मुझे मंत्र विद्या दी है। आज से तुम मेरी गुरु बहन, गुरु माँ हो, इसलिए माँ के साथ उसके दोनों चरणों को पकड़ के, आप होते तो क्या करते भैया? आप होते तो क्या करते? अब मिलो अपने परिणामों से। आप होते तो क्या करते? क्या तुम्हारे परिणाम रावण जैसे भी हैं? उस रावण ने उसके चरण छूते हुए कहा, आप मेरी आज से गुरु माँ हो और माँ के साथ व्यभिचार नहीं किया जा सकता, इसलिए आज से आप मेरी माँ तुल्य हो, मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। इसलिए अभी नलकूबर को इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसने अपनी माँ तुल्य उस उपरंभा को लेकर नलकूबर के पास पहुँचा और कहा, हे नलकूबर, मैंने तुम पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं देता हूँ, मारता नहीं हूँ। तुम आज से मेरे सामंत हो और तुम अपनी पत्नी के साथ जैसे मन चाहे भोग पहले भोगते थे, वैसे भोगों को तुम भोगो। मुझे तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है, बस इंद्र के साथ युद्ध में अब तुम्हें इंद्र का नहीं मेरा पक्ष धारण करना है। और उसको अपने पक्ष में लेकर के उसने इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर दी। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायणम, नमो लोई सबसाहुड़म। पंच परमेष्टि भगवान की मनुष्यों। वर्तमान शासन आया भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भागवादिनी भगवती मज्जनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी, यह भगवती मज्जनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। संसार में बड़े बड़े योद्धा हुए और उन योद्धाओं ने रणभूमि में अजेय दुर्जय ऐसे विशाल शक्ति के धारक योद्धाओं को क्षण मात्र में पानी पानी कर दिया, क्षण मात्र में पछीट करके और युद्ध को विजय प्राप्त कर ली। लेकिन बाहर के शत्रुओं को जीत पाना बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन नहीं है। बहुत मुश्किल काम कोई है जगत में तो निज के अंदर पल रहे शत्रुओं को जीत पाना बहुत कठिन काम है। बाहर के शत्रुओं पर विजय कई बार इस जीव ने प्राप्त कर ली है, कई बार प्राप्त कर ली है, फिर भी यह जीव विजेता नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि अंदर के शत्रु एक बार भी इससे हारे नहीं हैं। बाहर के बड़े बड़े योद्धाओं को इसने हरा करके जमींदोज कर दिया, पर भीतर में बैठे 148 कर्म शत्रु, 148 कर्म प्रकृति रूप में बैठे हैं। वे कर्म शत्रु इतने बलवान हैं, इतने बलवान हैं, हर बार इसे ही हरा देते हैं। जब जब प्रयास करता है कि मैं अपने शत्रु से अपने नगर, अपने पुर को वापस छीनने जाऊंगा। जैसे इंद्र ने रावण की लंका को अपने अधीन करके रखा था, सैकड़ों वर्ष चले गए, सैकड़ों वर्ष चले गए, वे बेचारे लंकापति नगर नगर में भटकते रहे, स्थान स्थान पर पड़े रहे, लेकिन अपनी लंका को प्राप्त नहीं कर पाए। शत्रु ने उस लंका पर अपना आधिपत्य जमा के रखा था। बाहर के शत्रुओं ने लंका पर आधिपत्य जमा के रखा था, इसलिए वह दशानन, उसके पूर्वज, उस शत्रु को नहीं हराते हुए अपने ही दुर्ग में प्रवेश नहीं कर पाए।
कथा मात्र कथा नहीं है, ये पद्म पुराण की कथा भगवान रामचंद्र जी का यह चारित्र मात्र एक चारित्र नहीं है, यह चारित्र आपको अपनी याद दिलाता है, यह चारित्र आपको अपने भवन की ओर लेके जाता है। पकड़ने वाला होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए। जैसी छटपटाहट माल्यवान को, श्रीमाली को, और जैसी छटपटाहट श्रीमाली को, जैसी छटपटाहट दशानन को अपने उस लंकापुरी को प्राप्त करने की थी, मित्र ऐसी छटपटाहट यदि आपको अपने आत्मद्रव्य को प्राप्त करने के लिए होने लग जाए तो वह दुर्ग, वह महल आपसे दूर नहीं है। हम इतने मदहोश इन इंद्रिय विषयों में, सांसारिक विषय वासनाओं में, सांसारिक वस्तुओं में इतने मदहोश पड़े हुए हैं, हमें होश ही नहीं है, हमारी लंका इंद्र ने छीन ली है, होश ही नहीं है। राजू भैया, कब कब चिंतन जाता है कि मेरी लंका पर कोई शत्रु अधिकार किए बैठा है, कब कब चिंतन जाता है। यह आत्मपुरी आपकी एक लंका है, यह आत्मपुरी आपकी लंका है। इस पर 148 चारों तरफ से घिर करके शत्रु बैठे हुए हैं। इन सब का बलि राजा कोई है, इन सब का बलि राजा यदि कोई है, उसका नाम मोहिनी कर्म है, जो इंद्र के रूप में बैठा है। एक मोहिनी कर्म की सत्ता नष्ट हो जाए, एक मोहिनी कर्म की सत्ता मात्र आपकी पकड़ में जाए, नष्ट हो जाए, फिर कुछ नहीं है, फिर तो सब आपके हाथ में है। पूरा दुर्ग जैसे जैसे नलकूबर के हाथ में आते ही इंद्र की सारी सत्ता रावण के हाथ में दिखाई देने लग गई, क्योंकि वह उसका दिक्पाल था। एक दिशा में वह इंद्र की रक्षा करता था, और जैसे कल मैंने बताया था कि एक चूहे की छोटी सी पोल पूरे भवन को नष्ट कर देती है, पूरे भवन को जमीन में लाकर पटक देती है, एक छोटी सी पोल। ऐसे ही वो नलकूबर की एक छोटी सी पोल इंद्र की तरफ घुसने की खुल गई थी। चारों दिशाओं में नलकूबर जैसे 4 दिक्पाल बैठे थे उसके। यदि नलकूबर को परास्त न कर पाता तो इंद्र तक कभी नहीं पहुंच सकता था। इंद्र को परास्त नहीं कर, नलकूबर को परास्त नहीं करता, उसको बंदी नहीं बनाता, तो इंद्र तक दशानन पहुंच नहीं सकता था। लेकिन एक नलकूबर के हार जाने से, एक शत्रु के हारते ही माहौल परिवर्तित हो गया, एक शत्रु के जीतते ही माहौल परिवर्तित हो गया। थोड़ी देर के लिए लाइट रूपी शत्रु चली गई थी, लाइट जाने से माहौल परिवर्तित हो गया, एकाग्रता भंग हो गई थी। सबके चेहरे देखता रहता हूं मैं बैठे बैठे यहां से, जो चेहरे एकदम बिल्कुल शांत हो चुके थे और अपनी उन कर्म प्रकृतियों के बारे में चिंतन में लगे थे, लाइट के जाते ही सब में चंचलता आ गई। ऐसे ही एक मोहिनी कर्म, सबसे बली यदि शत्रु इस आत्मा का कोई है, उसका नाम मोहिनी कर्म है। ये मोहिनी कर्म हमसे, ये मोहिनी कर्म हमारे द्वारा जीता नहीं जा पा रहा है। कई बार ये जीव प्रयास करता है, कई बार प्रयास करता है, पर पुनः पछाड़ देता है, पछाड़ देता है, इसको हरा देता है, पुनः उसके दुर्ग पे कब्जा कर लेता है। एक शत्रु के हारते ही उस इंद्र के भवन में, उस इंद्र के नगर में प्रवेश मिल गया। ऐसे ही मित्रों, एक एक कर्म चारों तरफ से आपको घेरे हुए खड़ा है। एक कर्म प्रवेश कैसे हो? क्योंकि मोहिनी कर्म को जीता हूं तब तक ज्ञानावर्णी काम करना शुरू कर देता है, ज्ञानावर्णी को जीता हूं तब तक दर्शनावर्णी हावी हो जाता है,
दर्शनावरणी को जीतता हूं, तब तक वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतरा, सारे के सारे कर्मों की प्रकृतियां एक साथ हमला कर देती हैं। वो उस दिन बंदर को देखा था, शाम को जब अपन जंगल आए थे तो छत पे वो बंदरों की जमात क्यों लगी थी? बताओ ये तुषार भाई, वो शाम को वहां बंदरों की जमात क्यों लगी थी? एक बंदर को किसी ने मार दिया, एक बंदर को किसी ने डंडा मार दिया, कम से कम 100, 150, 200 बंदर सब इकट्ठे हो गए आ गए और उस घर के पूरे चारों तरफ से घर को घेर लिया उनने ऊपर छत से। और जो डंडा मारने वाला व्यक्ति था वो बेचारा भागा भागा फिर रहा था। एक डंडा मारने वाले को सैकड़ों बंदरों ने घेर लिया तो बंदर को, ओ व्यक्ति को भागना पड़ गया, भागना पड़ गया। ऐसे ही 148 कर्म प्रकृति के बंदर तुमको घेरे हुए हैं, इसलिए बेचारा ये आत्मा भागा भागा फिर रहा है, भागा भागा फिर रहा है। कभी नरक गति में भागता है, कभी त्रिंच गति में भागता है, कभी मनुष्य गति में भागता है, तो कभी निगोद की तरफ भागता है, भागा भागा फिर रहा है। 148 बंदर घेरे खड़े हैं, कोई यहां से झपटता है, कोई वहां से झपटता है, कोई यहां से झपट्टा मारता है, कोई खड़ा खड़ा खू खू करता है। ऐसे ही इस आत्मा को, बेचारी को इन बंदरों ने घेर के रखा हुआ है, छोड़ नहीं रहे हैं। कला आना चाहिए। प्रवीण जी, आज तो प्रवीण जी बहुत खुश हैं। प्रवीण जी, कला आना चाहिए। कला हम सिखाते हैं आपको। थोड़े से मुट्ठी भर चने ले आओ, मुट्ठी भर चने ले आओ, कुछ भी नहीं करना है, नीचे जाल बिछा दो और ऊपर थोड़े से चने डाल दो, सारे के सारे 148 बंदर उस जाल में आपके पास खड़े होंगे। बंदरों को पकड़ना नहीं सिखा रहा है। इन 148 कर्म प्रकृतियों ने, जो महाबलवान कर्म प्रकृतियां इन्होंने आपको घेर कर रखा हुआ है, भेद विज्ञान का जाला बिछा दो, तत्व ज्ञान का थोड़े से चने छिड़क दो इसमें, भेद विज्ञान का जाला बिछा दो, तत्व विज्ञान के थोड़े से चने छिड़क दो। ये 148 कर्म प्रकृतियां बंदरों के समान आकर के वहां शांति से बैठ जाएंगी। और फिर यह आत्मा राजा, फिर यह आत्मा राजा अपने उस लंका नगरी को पुनः प्राप्त कर लेगा जिस पे कब्जा करके लोग बैठे हुए थे। छटपटाता हुआ, यद्यपि उस लंका को कब्जे में कर लिया था, फिर भी शत्रु जब तक बैठा हुआ है तब तक पूर्ण विजय नहीं होती है। इसलिए उस शत्रु को नष्ट करने से ही पूर्ण विजय की प्राप्ति होती है, ऐसा जानकर और दशानन ने नलकूबर को जीतते हुए और इंद्र की नगरी की तरफ कूच किया। जैसे ही इंद्र को यह समाचार मिला कि नलकूबर परास्त हो गया है और रावण के अधीन हो गया है, उसकी तो जैसे एक भुजा ही कटकर सामने जमीन पर गिर गई। पर युद्ध में योद्धा, ये पौरुष होता है, ये युद्ध का जोश होता है। जब सेनापति खड़ा होकर के भाषण करता है, आपने देखा कभी युद्ध कभी ऐसे नहीं लड़े जाते हैं नितिन भैया। जब युद्ध लड़े जाते हैं तो पहले सेनापति का भाषण होता है, वीर रस में सेनापति युद्ध के लिए जान फूंकता है सैनिकों में अंदर, ऐसे भाषण देता है, ऐसे भाषण देता है, ऐसी ऐसी बातों को कहता है जिससे खड़े खड़े सैनिकों की भुजाएं फड़कने लग जाती हैं, उनके हाथ पैर चंचल हो जाते हैं, उनका खून खौलने लग जाता है। गदर मूवी देखी? गदर मूवी देखी? गदर मूवी में हम 150 शत्रु 1000 ऐसे बोला था ना। कौन? सुनील शेट्टी नहीं, क्या नाम था उसका, सनी देओल। अरे बहुत, हम प्रदीप जी हम बहुत अच्छे से देखते हैं, हम कोई भी चीज को बहुत करीब से देखते हैं, उसमें खोजते हैं अपने मतलब की बात। अब ये लोग हंस रहे हैं,
महाराज गदर मूवी सुना रहे हैं। गदर मूवी नहीं सुना रहे हैं, मतलब की बात खोज रहे हैं उसमें। जब 150-200 सैनिकों के लेकर के, कितने थे जितने भी थे उसमें, तो एक छोटी सी टुकड़ी थी, 150-200 सैनिकों की एक टुकड़ी। वीर योद्धाओं में वीर होता है। इस कार्यक्रम के पुण्य